हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम जीआई सिस्टम के अदर सेगमेंट्स या अदर पार्ट्स के बारे में जानेंगे एंड दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। इनके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आज हम देखेंगे। सो स्टार्ट्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले हम एक पिक्चर इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को एक साथ दिखाया है। सो यहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है एंड स्टार्ट्स विद द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द ड्यूडेनम। रेड बॉक्स में स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को मैंने दिखाया है, दैट इज द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम, मिडिल वन इज द जेजुनम एंड लास्ट वन इज द इलियम। देन स्टार्ट्स विद द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ से फर्स्ट पार्ट इज द सिकम, देन असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, देन सिग्मोइड कोलोन एंड देन रेक्टम एंड देन द एनल कैनाल एंड्स। देन एक अपेंडिक्स है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दैट इज द स्टीजल ऑर्गन, यहाँ पे अपेंडिक्स भी दिखाया गया है। सो ओवरऑल ये हमने देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है। देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन का हम डिस्कशन कर रहे थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ आवर जीआई सिस्टम। यस, द सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट अगर पूछे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लेंथ में, ठीक है। देन इसके 3 पार्ट्स हमने देखे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, जेजुनम का 8 फीट एंड इलियम का 12 फीट। सो ड्यूडेनम को हम शॉर्टेस्ट इन लेंथ भी बोल सकते हैं, वो भी याद रखना है आपको। देन कम्स टू सिकम। सिकम एक पाउच है, दैट इज द जंक्शन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमने देखा ऑलरेडी यहाँ पे सिकम का। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं। एंड वन इम्पोर्टेंट मोर थिंग्स अबाउट द सिकम इज कि इट्स द हैविंग द थिनेस्ट मस्कुलर वॉल। सो थिनेस्ट मस्कुलर वॉल होने की वजह से ये परफोरेशन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है एंड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कम, क्योंकि थिन है, ऑब्स्ट्रक्ट कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, अगर होगा भी तो वो परफोरेट हो जाएगा, ठीक है। देन द वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ कोलोन भी इसको बोलते हैं सिकम को। एंड लोकेशन इज द राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये जो लोकेशन है, क्वाड्रेंट एंड ऑल, ये भी एक जो भी है, यहाँ इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन लाई करते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पे अपेंडिक्स एंड सिकम का हमें राइट लोअर क्वाड्रेंट याद रखना है, ये दोनों जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में है। ओके, देन इलियोसिकल वल्व भी है उस जगह पे, तो वो वल्व क्या करता है? वल्व का काम जानते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, रेगुलेट करना है वहां पे। तो क्या रेगुलेट करता है? तो ऑब्वियसली ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे है इलियोसिकल वाल्व। सो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड कंटेंट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाने को, इसको ये रेगुलेट करता है, दैट इज द इलियोसिकल वाल्व। देन हमने एक ऑर्गन देखा था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, ये लोकेटेड है इलियोसिकल जंक्शन के पास ही एंड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। देन आते हैं हम, एक और पिक्चर है यहाँ पे, ये समझना जरूरी है। जब हम हिपैटोबिलियरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम और डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए कुछ चीज़ों को समझने के लिए पहले ये पिक्चर समझना जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिवर है, लिवर के 2 पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट। सो राइट में जो डक्ट्स एंड ऑल है उसको हम राइट हिपैटिक डक्ट बोल रहे हैं, एंड जो लेफ्ट में जो है उसको हम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोल रहे हैं। तो ये दोनों डक्ट कॉमन मिलके ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रहे हैं। फिर ये यहाँ से लीव कर रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं लिवर से, एंड देन जो हमारा गॉल ब्लैडर है, इसके एक डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं, एंड ये सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके जो डक्ट बना रहा है एक, दोनों, उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं कि विच 2 डक्ट्स फॉर्म्स या फिर विच डक्ट्स फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट, तो सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन हिपैटिक डक्ट याद रखना है। देन ये दोनों डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम वीरसंग डक्ट बोलते हैं, उनके साथ मिलके ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ओपन होते हैं। तो ये भी याद रखना है ड्यूडेनम के कौन से पार्ट में ओपन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके पूछते हैं। तो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ये जो ओपन होते हैं, तो जो इसकी ओपनिंग है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? ऑब्वियसली वहां पे एक स्फिंक्टर होते हैं जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ठीक है। एंड एक और टर्म है जिसको हम एम्पुला ऑफ वेटर बोल रहे हैं। तो व्हाट इज एम्पुला ऑफ वेटर? सो लेट्स सी, कॉमन बाइल डक्ट एम्प्टीज इनटू द ड्यूडेनम, दैट इज इन द सेकंड पार्ट एट एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, ये साइट है यहाँ पे, एम्पुला ऑफ वेटर पे ही कॉमन बाइल डक्ट ओपन होते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में, जो कि रेगुलेट होते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, ठीक है, सराउंडेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये स्फिंक्टर जो है 3 स्फिंक्टर से यहाँ पे नंबर भी पूछते हैं, सो नंबर भी याद रखने हैं। ओके,
देन नाउ लेट्स कम टू द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन डिटेल। और यहाँ पे जो हमने ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के आगे जो जो भी चीज़ें लिखी हैं वो मैंने क्वेश्चंस जो जो आए हैं अभी तक, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस बैंक्स में भी मिलेंगे, उसको मैंने एक साथ करके ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में लिख दिया है। और इसमें से एक दो टर्म और चीज़ें जो भी है वो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी डोंट स्ट्रेस बाय सीइंग दैट नेम। लाइक जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड मिल रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो जो इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में मोस्टली ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको ड्यूडेनम टिक करना है, ठीक है। और आयरन की एब्जॉर्प्शन भी ड्यूडेनम में ही होती है मोस्टली। उसके बाद हम पेप्टिक अल्सर हमने जाना था कि पेप्टिक अल्सर भी दो टाइप के होते हैं, लाइक द गैस्ट्रिक अल्सर एंड द ड्यूडेनल अल्सर। सो गैस्ट्रिक अल्सर का साइट तो हमें पता है स्टमक में एट द पाइलोरस रीजन, एंड द ड्यूडेनल अल्सर नाम से पता चल रहा है ड्यूडेनम, बट पूछता है इंटेस्टाइन में कहाँ पे अल्सर का मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं वो ड्यूडेनम, दैट इज द ड्यूडेनम अल्सर। फिर आता है जेजुनम। जेजुनम में मोस्टली फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड देन कम्स टू इलियम। इलियम में हम विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन देखते हैं मोस्टली। एंड यस, वन मोर टर्म दैट इज द पेयर्स पैचेस, मोर देन 50% यहीं पे होता है इलियम, तो इसमें इलियम ही टिक करना है। देन इंटेस्टाइनल टीबी, यस नाम से पता चल रहा है इंटेस्टाइनल टीबी इंटेस्टाइन में हो रहा है, बट मोस्टली कहाँ पे होते हैं ये पूछ लेते हैं। तो इलियोसिकल रीजन और पेरिटोनियम, तो इलियोसिकल रीजन में इलियम आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शंस में इलियम भी मिलेगा आपको, तो इलियम टिक करना है। एंड देन क्रोन्स डिजीज, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे डिजीज कंडीशन में। तो क्रोन्स डिजीज भी क्या होता है कि अफेक्टिंग मोस्टली इलियम एंड कोलोन, तो यहाँ पे भी इलियम अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो आपको इलियम टिक करना है। नाउ द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स एट अ लार्ज एक्सटेंट एट द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो वहाँ पे जो जूसेस आ रहे हैं डाइजेस्ट करने के लिए और फूड कंटेंट को, तो वो जो पेनक्रियास से जो डक्ट के थ्रू जूसेस एम्प्टी हो रहे हैं ड्यूडेनम में, वो कौन कौन से हैं और कैसे एक्टिवेट होते हैं वो हम देखेंगे अब। तो पेनक्रियाटिक जूस जो आते हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं मोस्टली, उसको एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करते हैं। सो जिनके सारे एंजाइम्स है वो देखते हैं, जिनमें बच्चों जेन और प्रो लगा हुआ होता है वो एंजाइम्स इनएक्टिव होता है, लाइक ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो इलास्टेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सब इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ये ड्यूडेनम में आके एक्टिवेट होते हैं। देन पेनक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज, बाइल एंड बाइल सॉल्ट्स, ओके, ये सारे पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो एम्प्टी हो रहे हैं हमारे ड्यूडेनम में। देन क्या हो रहा है ड्यूडेनम में ये सारे जूस आने के बाद, तो एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम है दैट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनल म्यूकोसा दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। ये याद रखना है क्योंकि बच्चे इंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रेट हो रहा है ये अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो पेनक्रियाटिक जूस में टिक करते हैं। सो दैट्स टोटली रॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसलिए याद रखना ये कहाँ से सिक्रेट होता है, फ्रॉम द ड्यूडेनल म्यूकोसा एंड फ्रॉम द ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब इंटेरोकाइनेज आने के बाद क्या करते हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस जो भी इनएक्टिव आए उनको एक्टिवेट करते हैं, लाइक ट्रिप्सिनोजेन पे ये एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, इंटेरोकाइनेज, ओके। नाउ दिस ट्रिप्सिन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग मैनी इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियास टू एक्टिव एंजाइम्स, लाइक काइमोट्रिप्सिनोजेन को ये काइमोट्रिप्सिन में करेगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में करेगा, प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में करेगा। इसके अलावा ट्रिप्सिन के और भी काम है, लाइक प्रोटीन्स को ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। एंड ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजेन को जब काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया तो ये काइमोट्रिप्सिन जो ये पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट कम टू द अदर एंजाइम्स ऑफ द पेनक्रियास, लाइक द पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो सिंपल शुगर या मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है। तो एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि फैट डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट होता है, तो ये भी याद रखना फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपली शुगर या फिर मोनोसेक्राइड्स में। और मोनोसेक्राइड्स ना देखिए, मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल्स देते हैं ऑप्शन में, दैट इज द ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड द गैलेक्टोज, तो ये भी याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि आधा याद रखें और आधा नहीं पता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो टोटल लेंथ है वो 1.5 मीटर है। 3 पार्ट्स है, ऑब्वियसली सिकम स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट पार्ट जो कि वाइडेस्ट पोर्शन है, इसका डिटेल हमने पूरा देखा। एंड देन कोलोन एंड देन द रेक्टम। फर्दर जो कोलोन है उसके भी पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं, दैट इज द असेंडिंग कोलोन जिसको हम शॉर्टेस्ट पोर्शन बोलते हैं, देन द ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड द सिग्मॉइड कोलोन जो कि नैरोएस्ट पोर्शन है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जीआई सिस्टम के लेयर्स होते हैं, उनके जो ब्लड सप्लाईज होते हैं, उनके जो नर्व सप्लाई होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर सबको कोरिलेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। होप दिस विल हेल्प यू।